दोस्तों नमस्ते। लोकसभा में प्रियंका गांधी का भाषण बहुत ही वायरल हो चुका था क्योंकि प्रियंका गांधी ने इस बार अपने भाई राहुल गांधी की विरासत को संभाला था। राहुल गांधी की विरासत क्या थी? बस मोदी को गाली दो, मोदी को गलत कहो, मोदी कैसे गलत है ये कहते रहो। अब भाई की विरासत को प्रियंका गांधी संभालती है तो उनकी गलतियों को भी वो विरासत में ले लेती है। अब राहुल जो गलतियां करते हैं वही गलतियां प्रियंका भी करती नजर आई। सबसे पहले प्रियंका का एक वाक्य मैं आपको सुना देता हूं। प्रियंका कहती है, मोदी के वो दिन नहीं रहे जो पहले थे, आज मोदी का प्रभाव उतना नहीं रहा। सुन लीजिए। अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। सुना? अब इसके बाद जरा आगे चलते हैं, जरा आगे देखते हैं। अगर प्रियंका की माने कि मोदी इतने प्रभावी नहीं रहे हैं, अब कांग्रेस का प्रभाव चल रहा है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा यश मिलना चाहिए। 2024 या 25 इस वर्ष के पूर्व में जो भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की हालत क्या है? हाँ, मोदी के कार्यकाल के बाद कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना, ये 3 बड़े राज्य कांग्रेस को मिले, लेकिन अन्य 5 राज्यों में स्थिति क्या है, वहां पर बीजेपी की स्थिति क्या है, यह भी देखना पड़ेगा। जो 3 राज्य कांग्रेस को मिले हैं, कर्नाटक में भी बीजेपी अच्छी खासी है, हिमाचल में तो कांटे की टक्कर दे रही है, और तेलंगाना में बीजेपी थी ही नहीं जो रेस में आ गई थी। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हाल ही में हुए हैं उसकी स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली, वहां पर कांग्रेस को मिली 16। हरियाणा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, वहां कांग्रेस को मिली 37। जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मिली 29 और कांग्रेस को मिली सिर्फ 6। दिल्ली स्टेट, जहां बीजेपी को मिले 48 और कांग्रेस को मिला बिग 0। बिहार, भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों तक चली गई और कांग्रेस को मिली सिर्फ 6। कुल सीटों के आंकड़े देखे जाए तो हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा क्षेत्र में 346 सीटें मिली और कांग्रेस के हिस्से आई सिर्फ 65। अब ये मोदी का प्रभाव है या प्रभाव गिर रहा है? भाई जैसी गलतियां ना करे प्रियंका। फेंक देते हैं राहुल गांधी, कुछ भी उठा के ऐसे यूं ही फेंक देते हैं और चलता रहता है। प्रियंका का दूसरा वाक्य था, इसे सुनना पड़ेगा, कि मोदी बड़े अहंकारी होते जा रहे हैं। अब अहंकार किसे कहते हैं? दूसरों को सम्मान देना किसे कहते हैं? मैं 2 वीडियो आपको दिखाऊंगा। प्रियंका जी, जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे तब देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को मिलने आए चीन के प्रमुख को पहले मिलती है सोनिया गांधी और बाद में वो परिचय करवा देती है प्रधानमंत्री का। अब सोनिया गांधी उस वक्त कौन थी? किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थी,
ना वो राष्ट्राध्यक्ष थी, ना वो प्रधानमंत्री थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पहले मिली। देख लीजिए वीडियो। देखिए ये तस्वीर, किस तरह सोनिया गांधी, जिनके पास न कोई संवैधानिक पद है न पदवी, फिर भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे रखती है और खुद स्वागत के लिए आगे बढ़ती थी। अब ये अगर अहंकार नहीं है तो असली अहंकार क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं, जिसे प्रियंका गांधी अहंकार कहती है, वो भी दिखा देता हूं। जब रशिया के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो देश की राष्ट्रपति उनसे पहले मिली और बाद में प्रधानमंत्री मिले। देख लीजिए वो भी। मोदी का संस्कार दिखा और भारत का शिष्टाचार। राष्ट्रपति आगे थी और उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पहले भारत की राष्ट्रपति ने हाथ मिलाया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन ऐसा संस्कार कांग्रेस सरकार में कभी नहीं देखा। इसे कहते हैं संवैधानिक पद को सम्मान देना। लेकिन इन चीजों को प्रियंका क्या जाने, क्या पहचाने। ऐसी ही बातें प्रियंका करती रही तो जिस कारण से राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का सत्यानाश हो गया है, वही कारण शायद प्रियंका के लिए भी हो जाए। समझ रहे हो ना? तो प्रियंका गांधी को अब किसी एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है, और स्क्रिप्ट राइटर से भी ज्यादा एक कंसेप्ट राइटर की आवश्यकता है। अगर राहुल का चल नहीं रहा है तो प्रियंका को अगर सामने कर रहे हैं, क्योंकि यही बात साबित करता है ना कि राहुल गांधी अब नेता बनने के लिए लायक नहीं है, तो प्रियंका गांधी को सामने लाया जा रहा है। लेकिन वही अगर राहुल की कॉपी करे तो क्या होगा? नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज